किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, ये 0118 वैरायटी है। आपके लगभग मैं कम से कम 70% अपने खेतों में से ही बोऊंगा। 0118 को देखो, इसकी आंखें भी काफ़ी अच्छी अच्छी है। देखो देखो किसान भाइयों, बिल्कुल अच्छी है इसकी आंखें। जमाव भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। इसके बारे में बता दूं मैं आपको किसान भाइयों, 0118 वैरायटी हमारे यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। एक मैसेज आया था एक भाई का, मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा। छोटी सी वीडियो है, बहुत ही है। किसान भाइयों देखो, एक किसान भाई है हमारे यहाँ पे, उनकी जल्दी वीडियो बना कर लाऊंगा मैं। दोनों ने एक ही दिन खेत में गन्ने की बुआई करी। पड़े का खेत था, पड़े के खेत में गन्ने की बुआई करी 0118 की। थोड़ा नज़दीक आ जा भाई। और 0118 की जैसे बुआई करी इन्होंने, और बीच में डोल काट दी भाई। वो 10 बीघा खेत था, 5 बीघे एक भाई पागा, 5 बीघे एक भाई पागा। एक भाई का तो निकला वो 70 का, और जो दूसरा भाई है उसका लिखड़ा भाई 97 कुंटल पर बीघे का। देखो यह खेत लगे की बात है। जो किसान भाई गौर कर ले अच्छी तरह से और समय पर अच्छे उर्वरक गिरे। और एक सबसे बड़ी बात है इस गन्ने में, जो है आप बंधाई का ध्यान रखो। यूँ गिरता जरूर है, इसमें थोड़ी ही मिट्टी चढ़ानी पड़े। और देखो ये जब मैं गन्ने की जैसे बुआई कर रहा हूँ किसान भाइयों, देखो ये बीज हमने अपने आप खुद फाड़ रखा। मेरे पास 2 आदमी हैं, उन्होंने बीज फाड़ा। इसमें भी फिर भी देखो आप, कितना साफ सुथरा बीज है। दिखा भाई एक बार। देखो किसान भाइयों, कितना साफ सुथरा बीज है, मोटे मोटे गन्ने हैं। आप देखो ये 0118 की कंची है। देखो अच्छा जमा हुआ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल साफ सुथरा बीज है। और जिसके यहाँ से हम बीज लाए उसने हमारी मदद करी बीज पड़वाने में। बड़ा अच्छा आदमी है वो। और देखो फिर भी आप ये देखो कितनी जो है गन्ने बेकार निकल गए। बाजी बार बीज फाड़ दे टेम हो जा, उधर भी पड़े कुछ इधर पड़े। और अभी तो स्टार्टिंग की है। आ जाओ किसान भाइयों, मैं दिखाता हूँ आपको गन्ने की बुआई करने का थोड़ा सा तरीका जो मैंने सीखा। बस दिखा भाई। देखो किसान भाइयों, हमने ये जैसे खूड बो रखा, और 38 को तो हम ठोड़ से ठोड़ मिला के बोते थे। 0118 में ये गलती बिल्कुल भी ना करें। वो भाई वो तुम किसान भाइयों देखो, जैसे हम ये गन्ने की बुआई का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। पहली बार जो मेरे पास आदमी थे, थोड़ा सा उन्होंने तो ज़्यादा लंबी लंबी सी कंची काट दी। एक बदंती में सोम ले लिया अपने हाथ में, बेकार कंची भी काट रहा एक डब। और देखो बुआई का तरीका सबसे बेस्ट होता है इसका, थोड़ा सा चढ़मसा बो। या गलती बिल्कुल भी ना करे कि ठोड़ से ठोड़ मिलावे। आज बेटे दिखा एक बार उरा को आने दे। देखो किसान भाइयों, जैसे मैं गन्ने की बुआई कर रहा हूँ, थोड़ा सा चढ़मसा बो रहा। बीज ज्यादा ज्यादा 1 कुंटल फालतू पड़ेगा। इस चक्कर में बिल्कुल भी ना हो, कहना बा बीज बचेगा। 1 कुंटल जहाँ 6 कुंटल लग जाए, 7 लग जाओगा। हमारा यहाँ की बड़ा बीघा है, 843 मीटर का हमारे यहाँ पे बीघा है। 6 कुंटल 7 कुंटल बीज लग जाए। पहली बार तो और भी कम लगा, छह ही कुंटल लगा, उससे भी कम ही लगा। और देखो किसान भाइयों, खेत में जो पैदावार देता है वो गन्ना ही तो दे, या मिट्टी थोड़ा ही देगी भाई। हम गन्ना ही तो तोलन जाके सेंटर पे। अगर खेत में गन्ने की संख्या अधिक होगी, अधिक का मतलब ये है प्रॉपर होगी, और कम से भी कम एक खेत में, मेरा ये मानना है इसमें थोड़ी ही ट्रिलिंग की दिक्कत आ जा 18 में, उस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा सा बीज चढ़मा बो दो। और जैसे अब जब मैं मिट्टी भी करूँगा किसान भाइयों, क्या पता मैं वीडियो बना पाऊँ या ना पाऊँ। ये मिट्टी बस ये ऐसी करूँगा, हल्की हल्की, बहुत ही हल्की हल्की सी मिट्टी करूँगा। जैसे आप देख रहे होगे ना, यार मिट्टी इतनी हो रही, इतनी करूँगा बिल्कुल। और छोटी कंची काटो, 3 आँख की, 4 आँख की बिल्कुल ना काटो। 3 आँख की सबसे अच्छी रहती है, 2 आँख की जो है कोड़ी बना आती है, उसमें फिर फंगस लग जा। 3 आँख की वो कंची जो होनी चाहिए 3 आँख की होनी चाहिए। और देखो मैं ऐसे, देखो भाई दिखा एक बार भाई, सारे सारे दिखा जा, दूर तो दूर लोग आराम से ले ना। देखो कितनी अच्छी बुआई हो रही। देखो अगर हमें अपने खेत में अच्छी पैदावार लेनी है तो किसान भाई उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने खेत को तसल्ली तब हो, खूब आराम से बो। ये ना सोचो भाई बो दो। सबसे ज्यादा काम किसान सबसे बेकार काम करता है गन्ना बुआई में। बा हमने सुबह बीज पाड़ा और सांझ को ईंख बो दिया, फिर देखो जा भाई यार, यहाँ तो कुताल होगा भाई के। अच्छी तरह से करो, मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा अच्छी तरह से गन्ने की बुआई करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक रिजेंट का इस्तेमाल जरूर करो बुआई के समय, हमारे बड़े भी करते आए और हम भी कर रहे। रिजेंट में धोखाधड़ी ज़्यादा चल रही। रिजेंट देखो किसान भाइयों, मैं बायर की इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए आपको बताता हूँ बायर अल्ट्रा का इस्तेमाल करो। क्योंकि जो वो होती है वह हमारे हित की होती है। जो हमारे सहायक खेत में बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारे सहायक मित्र हैं, उन्हें नहीं मारती वह, केवल जो नुकसान के है उनको ही नुकसान, जो किसान के नुकसान के हैं उनकी उन पे ही वो अपना काम करती है। बहुत अच्छी दवाई है।
रिजेंट अल्ट्रा बायर के लिए आओ सबसे अच्छा। श्री राम की मैंने गेर का देखी किसान भाइयों, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती। ठीक है वह थोड़ा सा सस्ती आ जा, क्योंकि इधर चले जाओ जमुना तक पर चले जाओ, कम से कम 26 फैक्ट्री श्री राम की है और बेशुमार फैक्ट्री है। देखो मैं अपनी वीडियो के द्वारा किसी की आलोचना नहीं करता, उसमें भी आती है एक कंडीशन, उसमें भी तय होती है कि कौन सी दवाई अच्छी है कौन सी नहीं, वो भी मैं बताऊंगा आपको कौन सी श्री राम की ओरिजिनल है आने वाली वीडियो में। और इसमें अल्ट्रा का इस्तेमाल करो, थायोथाक्साम का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलो, उसका भी इस्तेमाल करो। किसान भाइयों देखो हम बोते हैं मिट्टी चीज़, जैसे गन्ना होता है या एक मिट्टी चीज़ है, हम इससे बोरे, इसमें स्वाभाविक सी बात है कीड़ा मकोड़ा आना बहुत ज़रूरी है। मैं इस खेत की हिस्ट्री बताता हूँ आपको। मैंने इसमें पहले तो रूटरी निकलवाई एक बार, फिर मैंने इसमें तोता हड़ निकलवाया, फिर मैंने टीलर निकाला। तोता हड़ जो है मैंने 2 बार निकलवाया, एक बार पूरब से पश्चिम और फिर मैंने उत्तर से दक्षिण। किसान भाइयों मैंने पहले साल जो है सिंगल लाइन ट्रेंच की बुआई करी थी। वो ये जो अब जो नई वेराइटी है 13-235-0118, ये वेराइटी ऐसी है, इनको बांधना पड़ता है जरूर, अगर बंधाई ना करे तो नुकसान हो जा, और नुकसान ये हो जा कि ये गिरना शुरू हो जाए, चाहे मिट्टी कितनी च डालो एक टाइम पर जाकर हमें बंधाई करनी पड़े। इसकी जो डिस्टेंस है देखो, मैंने ये 12 इंच लिया, यहाँ से यहाँ तक जो है 12 इंच है, और उधर से जो जो बीच का जो गैप है ये 40 इंच है। देखो ये दोनों बीच का जो गैप है वो केवल 40 इंच है। और जब आज ये कहते हैं हमारे बड़े बड़े बच्चे का जो भविष्य है वो पालने में पता चल जा, मुझे इसका पहले ही पता चल रहा है कि मेरा जो है खेत अच्छा होगा, क्योंकि मैं दिल लगा के खेत को बो रहा हूँ बहुत ही। अब जो ये 7.5 का क्यार है सारा का सारा बो दूंगा मैं, 3.5 बीघे ये है, 4 बीघे ये है। और एक सह फसल में देखो मैंने सामने जो है प्याज की बुआई कर रखी, इसमें जो जिस बेड पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी मैंने प्याज की जो नर्सरी तैयार करते हैं उसकी मैंने पौध बीज डाल रखा। उसका भी प्रोसीजर बहुत लंबा है, वो भी बताऊंगा मैं अगली वीडियो में। आपके जो पानी दूंगा वे सारी जम कर बाहर आ जाओगी, फिर जैसे वे प्याज जितनी बड़ी बड़ी हो जाओगी 2 महीने की 3 महीने की, उनको मैं पाड़ लूँगा, फिर उन्हें सुखा के मैं एक सुरक्षित स्थान पर रखूँगा। फिर जैसे मैं पैर की कटिंग कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं अगस्त के महीने में उसकी दोबारा फिर उसको बो दूंगा लेबर के द्वारा, और वह फिर अच्छा पैदावार देने की उम्मीद है। पहले तो सबसे बड़ी बात है ये जमजा बीज, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसका जमाव नहीं होकर देता प्याज का। और किसान भाइयों मैं लास्ट में एक थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ आपको। एक कभी भी कंची लंबी ना काटे, एक कंची पे मिट्टी ज़्यादा ना करे, एक दवाई जो है खूड़ खूड़ डाले ऐसे। देखो आप भी देखते होगे जो डॉक्टर साहब है वे भी बताते हैं भाई ऐसे करो वैसे करो, उसमें सारे मानक किसान पूरे नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास लेबर की कमी है, घर के आदमी भी जब कम हो लिए, इसीलिए हमें भी ऐसे ही पपेड़ना पड़ता है। मेरे पास तो फिर भी 2-3 आदमी है, और उनके बावजूद भी मेरे पे वे सारे मानक होते नहीं। मैंने पहली बढ़िया सिरा सागी और एक फंगस की दवाई थी उसकी स्प्रे करी, वो इतना महंगा पड़ जा किसान भाइयों, इतना महंगा पड़ जा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जा। इसीलिए मैं किसान भाइयों केवल यही सलाह देना चाहूँगा, डाई ले लो, यूरिया ले लो, यूरिया का जरूर इस्तेमाल करो, पोटास लो, सल्फर लो, और उसके साथ साथ आप रिजेंट बायर की लो। इसमें ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है, गन्ने की खेती कर रहे हैं हम, सब्जी की खेती नहीं कर रहे। सब्जी की खेती में तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डालने पड़े, और जब हम दुकानदार के पास चले जाते हैं वे हमें बहुत सारी चीज़ बता दे, भाई ये भी डाल लो, ये भी डाल लो, माइक्रो राजा भी लगाओ, फलाना भी डाल लो। हम कर तो रहे गन्ने की खेती, और इसमें लागत दे दी हमने सब्जी वाली, और पैदावार नहीं हो रही गन्ने जितनी भी, फिर मज़ा क्या है गन्ने की खेती में ये बताओ आप। हमें तो केवल कम खर्च में अधिक उत्पादन लेना। मैं एक खर्चे की चीज़ बताता हूँ किसानों को, और वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ भाई, मैं थोड़ा खर्चा सीजल कर दूँ, वो है बैती का। और जो हमारे पूर्वज थे वे हड़ के द्वारा जो थे, जो हमारे बड़े थे वे हड़ के द्वारा पहले कहीं कहीं पर बात देख रहे थे, मैं भी उसी चीज़ को दोहरा रहा। मैंने एक खेत में कम से भी कम 5 बार टिलर निकाल दिया, 2 बार तो ताल निकला, एक बार रूटरी निकल गई। अब जब फिर मैं उसकी बुआई करूँगा, जब आखिरी समय होगा उसकी परफॉर्मेंस देखियो, एक तो गन्ना गिरने का नहीं, एक उसकी जड़ें गहरी चली जाएगी बहुत, उसका बोर्ड भी अच्छा होगा, मुड्डा भी अच्छा होगा। जैसे ये गन्ने का खेत है, मुझे उम्मीद यह है मैं कम से भी कम ये 0118 है, मैं 3 साल तक रखने की कोशिश करूँगा, RMD के द्वारा इसकी कटिंग कर दूंगा। और बहुत ही सस्ती खेती होती है गन्ने की, हमने यार महंगी बना दी, महंगी इसलिए बना दी हम। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात है किसान भाइयों, अगर हम किसी डॉक्टर के पास चले जा,
और वो हमें कोई ऐसा टॉनिक दे दे कि ना भाई तू सारी ज़िंदगी बीमार नहीं होने का, तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। फिर वो बेचारा एमबीबीएस कर रहा है, एमडी कर रहा है, फिर उसका करेगा लाभ क्या है। ठीक है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि कोई बीमार ना हो। देखो वो तो चाहता है, वो तो ग्राहक है, हम तो उसके ग्राहक है। इसी तरह कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता कि खेत में कीड़ा लगना बंद हो जा। कीड़ा लगेगा जी भी तो ग्राहक जाएगा उसके दौरे, और जी भी उसका प्रोडक्ट बिकेगा। एक किसान को छोड़ गए जो गन्ने की खेती कर रहा, एक गन्ने किसान को छोड़ गया और सब सोकार है। किसान गन्ने की किसान के दौरे कोई बुआई करने वाला जो उसे नगद देनी मजदूरी, खोदने वाला जो नगद मजदूरी देनी, बांधने वाला हो उसे नगद मजदूरी, छोलने वाला हो उसे नगद भी देनी पड़े, एडवांस भी देनी पड़े। किसान का पैसा कम से कम 1 महीना लेट आओगा। और ये जैसे हमारे पास भसाना हुआ, मलकपुर मिल हुआ, ये कम से कम सलसल भर लगा दे। उन किसानों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। किसान भाइयों, मैं तो केवल यही सलाह देना चाहता हूँ अपने आखिरी शब्दों में भी, कि अपने खेत को इस तरह से करके चलो। एक तो थोड़ा सा पशुपालन पर ध्यान दो, पशुपालन जरूर करो। एक अगर हमारे पास पशुपालन होगा और दूध हमारा बेचा जाएगा, वो एक अलग बात है कि हमारा 80 रुपये में जा रहा है या 50 रुपये में जा रहा, जो जिसका क्षेत्र है उसके। एक हमारी रोज की इनकम तो होगी। हमने जो है सबसे बड़ी समस्या यही कर दी, हमने खर्चे बांध लिए। एक जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास पहले पशु होते थे, ईंधन के रूप में उबलू का प्रयोग किया जाता था, गोस्सों का। उस टाइम पर रोटी भी बहुत अच्छी लगी थी। अब जो क्या हुआ, 15,000 रुपये का खर्चा लगता बंधगा, भाई सिलेंडर लाओ और उस पर रोटी को। देखो ये कुछ खर्चे बंद गए। अगर पशु हो तो पशु से गोबर भी मिलेगा, और उससे हमें देसी खाद भी मिलेगा, उबले भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ऐसी बात नहीं। एक पशुपालन करने से किसान को लाभ ही मिलता है, कभी नुकसान नहीं मिलता। यह छोटी सी जानकारी देनी थी मुझे अपने किसान भाइयों को। अगर अच्छी लगी हो तो ठीक है। जय किसान।